इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी का अभी दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें है चार्जेस, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करके फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, और लास्ट में देखना है कि मैग्नेटिज्म से जनरेटर कैसे काम करता है। तो अभी रोड मैप पे आते हैं। इस स्लाइड में देखो, ये आज के एपिसोड का इलेक्ट्रॉन थियरी को डायरेक्टली जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना? और देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, फ्रिक्शन से, कांटेक्ट से, इंडक्शन से, और फिर डिस्चार्ज कैसे होता है। फिर हम एक क्विकली ओवरव्यू लेंगे बाकी सोर्सेज का भी, जैसे प्रेशर, हीट, लाइट, केमिकल एक्शन, और लास्ट में कनेक्ट करेंगे कि मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना? जो जनरेटर का बेसिक आइडिया है वो। अब ये सब देखो क्लास 10 के लेवल पे है, उसी के हिसाब से कंटेंट है ये, लेकिन इसमें क्यूरियोसिटी भी थोड़ी आपकी हाई रखेंगे हम। पहले अब याद करिए कि लेक्चर 1 में हमने देखा एटम्स के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और उनको पॉजिटिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होते हैं, जैसे वो बंधे रहते हैं। अब अगर किसी रीजन से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, सपोज, तो उसका जो मूव करना है या उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या उसका वहां पे कहीं पे इकट्ठा हो जाना, यही हम इलेक्ट्रिसिटी का एक्शन की तरह देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसी को हम हाँ कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वहां अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जहां कमी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, है ना? जैसे पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब जहां इलेक्ट्रॉन गया, वहां जहां गया है वहां इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, है ना? कमी का उल्टा मतलब ज्यादा हो गई। तो ये नेगेटिव नेचर बताता है उस जगह का। तो इससे हम डेफिनेशन बना लो, देखो कि नेगेटिव चार्ज एक्चुअली है क्या। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जब ये चार्जेस एक जगह से मतलब मूव नहीं कर रहे, लेकिन बैठे हुए हैं जहाँ पे, हाँ, फ्लो नहीं कर रहे, इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब इस स्लाइड पे अब देखो 3 बार्स जो है ना, ये राइट दिख रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर है उसको न्यूट्रल बोल दो, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स उतने ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस। इसको अनचार्ज्ड कहेंगे। जो मिडल है बार वो नेगेटिव है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखाए गए, मतलब इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या तो कहीं से आए हैं, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज है। और जो लास्ट वाला है नीचे वो पॉजिटिव बार है, इसमें सिर्फ प्लस साइन देख रहे हैं आप, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, निकल गए। तो प्रोटॉन्स तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ये प्रोटॉन्स मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आपको याद ये रखना है कि पॉजिटिव का मतलब प्लस पार्टिकल ऐड नहीं हुआ है, समझे?
पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जितने होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने कहा। नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब एक बड़े पिक्चर पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हमें कैसे मूव करेंगे हैं? ऑब्जेक्ट को हिला के या फूक मार के, है ना? ना। तो एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी देना कैसे देना? तो डिफरेंट तरह से हम दे सकते हैं ये एनर्जी को। अब अभी तक तो साइंस ने 6 तरीके, मेजर मेजर तरीके कह सकते हो आपकी आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो है फ्रिक्शन। आप 2 मटेरियल्स को रब करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो स्टैटिक चार्ज बन जाता है। कैसे? स्टैटिक मतलब, है ना? समझे आप? हाँ। अब प्रेशर्स जो है, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, मतलब आप समझ लो कि कुछ क्रिस्टल बोला जाता है इनको, कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जिनको आप दबाओगे, स्क्वीज़ करोगे, तो है ना? तो अब मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वोल्टेज डेवलप होता है, समझे? अभी वोल्टेज क्या है आपको पता नहीं है, मैं इतना कहूँगा कि जहाँ मैं वोल्टेज वर्ड यूज़ करूँ ना, आप ये समझ लो कि चार्जेस अलग हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं कहीं, और कहीं पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो इसी को वोल्टेज कहेंगे हम, मतलब चार्जेस का अलग होना। तो जैसे ही इसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, जिसको जैसा प्रेशर दिया तो चार्जेस सेपरेट हो गए, मतलब क्या कहेंगे हम? वोल्टेज डेवलपमेंट। ठीक है? तो मैं वोल्टेज वर्ड यूज कर लूं तो आपको अब थोड़ा समझ में आएगा। हीट एक है, दो अलग मेटल के जंक्शन को आप हीट करो, हाँ, तो ये जो थर्मो कपल है, इससे भी वोल्टेज ही मिलता है। समझे आप? वोल्टेज मतलब दो मेटल अलग को हीट किया तो चार्जेस सेपरेट हो गए, वोल्टेज जनरेट हो गया। फिर लाइट मतलब कई मटेरियल्स फोटो सेंसिटिव होते हैं, उन पे लाइट गिराने से वोल्टेज आ जाता है, जैसे सोलर सेल, है ना? अगेन वोल्टेज आया मतलब क्या? नेगेटिव कहीं और चला गया, पॉजिटिव रह गया। अब इनका करे क्या? तो वायर जोड़ो तो नेगेटिव फ्लो करने लगे करंट, वो बात की बात है। अभी मैग्नेटिज्म में वायर और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव मोशन से, अब समझो रिलेटिव मोशन, देखेंगे आगे, उससे करंट बनता है। केमिकल एक्शन क्या है? सेल्स और बैटरीज के अंदर रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स पुश होते रहते हैं। समझा? तो इस लेक्चर का फ्लो ऐसा है कि पहले थोड़ा सा डीप में, क्योंकि ये 12th में भी आता है, फ्रिक्शन, कांटेक्ट, इंडक्शन, डिस्चार्ज। फिर एक क्विक टूर कर लेंगे, है ना? प्रेशर, हीट, लाइट, केमिकल, क्योंकि ये ज्यादा पूछते नहीं है। और एंड में मैग्नेटिज्म एज द मेन पावर सोर्स, क्योंकि जो मेनली जहाँ करंट जो प्रोड्यूस करता है ना, वो मैग्नेटिज्म ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में फ्रिक्शन देखते हैं। जब दो अलग अलग मटेरियल को आप रब करो, जैसे ग्लास, सिल्क, फेमस एग्जांपल है, रबर और फर, तो उनकी सरफेस के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर ऑर्बिट वाले हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं सरफेस वाले ही। और क्या रिजल्ट आता है देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से निकल के दूसरे में चले जाते हैं। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो नेगेटिव, और जो लूज करेगा वो पॉजिटिव। और ये चार्जेस थोड़ी देर तक सरफेस में बैठे रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है ना, जम जाते। हाँ, तो इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब ये एग्जांपल तो आपको पता ही है, देखो हार्ड रबर पर प्लस फर, तो फर इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए पॉजिटिव, और रॉड नेगेटिव।
जैसे ग्लास रॉड और सिल्क। तो ग्लास इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव, है ना? तो फ्रिक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट करवा देता है। फ्रिक्शन एनर्जी है ये। चलो, अब ये जो स्लाइड है, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज का आइडिया है। ये जो वर्टिकल लिस्ट है मटेरियल ऑर्डर में लिखे हैं, ऊपर वाले मटेरियल जैसे ग्लास, हेयर, वूल, सिल्क, अब इनको रब होने पर ज़्यादा चांसेस ये है कि इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे, है ना? यानी ये पॉजिटिव टेंडेंसी है इनकी हो जाने की। फिर नीचे वाले जो मटेरियल है ना, जैसे हार्ड रबर, पीवीसी, टेफ्लॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, समझे? तो ये नेगेटिव हो जाता है। ये जो एरो दिख रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लिस्ट में नीचे वाले साइड की तरफ जाता है। आप इतना रूल याद रखो, 2 मटेरियल स्वैप करो, जो लिस्ट में ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। बस इतना है इसमें आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, इस डायग्राम में 2 ब्लॉक है यहाँ पे, ए और बी। ऊपर में दोनों न्यूट्रल है, दोनों में आप इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, है ना, देख रहे हो। बीच में ये जो डबल एरो, तो ये एक साइन है कि आप रब कर रहे हो ऐसा, तो रबिंग हो रहा है। तो नीचे आप रबिंग के बाद ए पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, है ना? तो ए को ए प्लस बोल दिया, बी पे इलेक्ट्रॉन्स तो बी को बी माइनस बोल दिया, यानी रबिंग ने इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ट्रांसफर कर दिया, है ना? इसी से फ्रिक्शन से स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है ना? अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी चार्ज कंजर्वेशन जो है वो इसी से रिलेट करेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हो क्या रहा है। चलो, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन के बाद का बिहेवियर देखो, है ना? जैसे आपका जो रूल है ना, वो चार्जेस जैसा ही है। आपको ये तो पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, ऐसा कहो। लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागते हैं एक दूसरे से। थोड़ा इंट्यूशन इसमें ये है कि नेगेटिव ऑब्जेक्ट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो नेचर ने जो सेटअप है नेचर का, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस जगह जाना पसंद करेंगे जहां उनकी कमी है, यही नेचुरल लॉ है। इवन इवन एटमॉस्फेयर में भी मॉलिक्यूल एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, वो, है ना, वो ये इसीलिए इसको अट्रैक्शन बोलेंगे। जी। अब डिस्चार्ज कब होता है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडी आसपास में टच कर देते हो, या सपोज करो कि जैसे कंडक्टिंग पाथ, है ना, आपने एक वायर जोड़ दिया सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। दोनों का चार्ज फ्लो करने से क्या होगा? कम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगी। वही तो कोशिश है, जहाँ कमी है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। अगर आप एयर गैप छोटा और चार्जिंग स्ट्रांग हो, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन्स हवा के थ्रू भी जंप कर सकते हैं कभी-कभार। तो जिसे हम स्पार्क या आर्क ने देखते हैं, जैसे लाइटनिंग में भी अ, इसी का थोड़ा बड़ा वर्ज़न है। चलो, अब स्पेसिफिक केस करो। ये आपका 12th में काम आने वाला है चीज़ें। कॉन्टेक्ट से चार्ज ट्रांसफर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कमी,
और नेगेटिव का चार्ज का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की बात। आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है समझ लो, है ना ऐसा? तो समझ लो कि रॉड है आपके पास, बहुत ही पॉजिटिव और एक न्यूट्रल मेटल का बार है, जो यूजुअली न्यूट्रल ही होते हैं सारे। अच्छा, पहला स्टेप है कि रॉड को बार के पास ले जाओ, तो क्या होगा बार के इलेक्ट्रॉन रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कहा वो वहीं पहुँचना चाहते हैं जहाँ कमी है। तो नियर एंड पे नेगेटिव जैसा रीजन बन जाएगा मेटल के बार पे। अब आप क्या करो स्टेप 2 में रॉड को बार को टच कर दो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बार से रॉड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बार ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है। रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो अ, अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि हमने बोला ना कि जैसे बार में बहुत ज़्यादा चार्ज है। अब लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा कम पॉजिटिव हो गए, ऐसा समझो। यही प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बोलेंगे। देखो इसे अभी इसको जो समझा है वो इस स्लाइड में लेफ्ट इमेज को देखो। न्यूट्रल बार है जिसमें कुछ माइनस और प्लस दिखाए हैं। पॉजिटिव रॉड जैसे मैंने आप इमेजिन करो आपके पास है ऐसा मैजिकल बार जो लेफ्ट में है, जो प्लस 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 है लिखा हुआ। तो रॉड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से बार के इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ खींच रहे हैं। देखा? एरो से दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना? इससे लेफ्ट साइड थोड़ा नेगेटिव और राइट साइड थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। अब राइट में इमेज देखो जब रॉड एक्चुअली टच कर लो तो क्या करो कि यहाँ पे टच करके हटा दिया है ऐसा है। तो बार में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, है ना? सिर्फ अब प्लस 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 बचे हैं। तो बार अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो रॉड पे अब देखो कम प्लस प्लस है। इसका मतलब है वो थोड़ा कम पॉजिटिव हो गया। है ना? हम यहाँ बोल सकते हैं कि कांटेक्ट होने पर इलेक्ट्रॉन्स बार से रॉड में चले गए। इसीलिए बार ने परमानेंट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। समझे आप? यहाँ पे। अब ये उल्टा केस है ना? इसकी मतलब वापस एक बार देख लो। रॉड नेगेटिवली चार्ज है समझ लो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। आप इस नेगेटिव रॉड को न्यूट्रल बार के पास लाते हो तो बार के नियर एंड है ना इलेक्ट्रॉन रॉड से रिपेल होके दूर चले जाएंगे। तो नियर एंड हो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फार एंड जो है वो नेगेटिव जैसा हो जाता है। और जब नेगेटिव रॉड बार को टच करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रॉड से बार के अंदर आ जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि बार के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। रॉड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा कम। सो कांटेक्ट से हम पॉजिटिव रॉड से बार को पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव रॉड से बार को नेगेटिव बना सकते हैं। समझे आप? हमने कैसा? ये कांटेक्ट की बात है। ये जो चीज है ये आपका पूछा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग है ये इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना बिना उसको डायरेक्टली चार्ज रॉड से टच करे। है ना? हमारे पास ये चार्ज रॉड है, तो देखो कैसे। एग्जाम्पल है, ले लो पॉजिटिव रॉड और न्यूट्रल बार। आप पॉजिटिव रॉड को बार के पास लेकर आओगे, टच नहीं करते हो, तो रॉड के जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बार के इलेक्ट्रॉन्स रॉड की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। पता है आपको? बार का जो नियर एंड है, जो रॉड के पास, वो नेगेटिव हो जाता है ना? और बार का जो फार एंड है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिना टच के, है ना? यही है, सिर्फ फील्ड से ही ये हो जाता है। फील्ड आप पढ़ोगे आगे ये। अब अगर आप
फार एंड जो है, जो पॉजिटिव हो चुका है, उसको आप टच कर लोगे अपने उँगली से या वायर से। एक वायर ले लो और उसको अर्थ को टच करा दो, यही ग्राउंडिंग है। तो अर्थ से क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके उस पॉजिटिव एंड को हील कर देते हैं, है ना? क्योंकि अर्थ तो इनफाइनाइट है, जहाँ जो कमी है वो पूरी करने वाला है। आगे बढ़ेंगे कि अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जैसे कहा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं, तो अर्थ से अब आप फिंगर को हटा दो, फिर रॉड को भी हटा दो, तो क्या होगा? बार के अंदर ओवरऑल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अब बार नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और ये सारा चार्ज आया बिना रॉड को टच किए, है ना? यही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये जो बताया था, ये फिगर में आप उसको देख रहे हो। लेफ्ट साइड में जो है वो एक न्यूट्रल बार है, पॉजिटिव रॉड पास में है। बार में चार्जेस सेपरेट हो गए, देखो रॉड के पास वाले एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस प्लस प्लस। हाँ, ये सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। अब राइट साइड में देखो, हम फार एंड में फिंगर लगाई है, है ना? ये अपना टच कर लिया आपने और आप जैसे खड़े हो तो ये ग्राउंडिंग हो गया, अर्थिंग हो गया, है ना? तो अर्थ का एक बड़ा इलेक्ट्रॉन रिजर्वायर है, जैसे वो तो जहाँ कमी है वहाँ पहुँचा देगा। तो जो एरो दिखाता है, इलेक्ट्रॉन अर्थ से बार के फार एंड में आ रहे हैं, हाँ? तो वहाँ पे देखो पॉजिटिव सारे न्यूट्रल हो जाएँगे वहाँ। तो ये प्रोसीजर ऐसा है कि पॉजिटिव रॉड को पास लाया, चार्ज सेपरेशन करवाया, फिर सेकंड में फार एंड को अर्थ से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स भर गए सारे वहाँ। फिर आप आपकी टचिंग मतलब उँगली हटा दो और रॉड भी हटा दो। उम, बार के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच ही गए, तो बार नेगेटिव हो गया, समझे? ऐसा, ये ऐसा है। थोड़ा एक बार जिनको नहीं पता है, एक बार और पॉज़ करके सुन ले, तो समझ में आ जाएगा, आसान है। अब उल्टा इंडक्शन केस, रॉड अब नेगेटिव है, सपोज़ आपके पास भरपूर नेगेटिव रॉड पड़ा है। आप उसको अगर पास ले जाओ, नियर एंड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल कर देंगे, है ना? तो आपको पता है कि नियर एंड पॉजिटिव, फार एंड नेगेटिव। अब आप अर्थिंग कर दो इसको, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा है तो अर्थ ले लेगा, अर्थ तो रिज़र्वायर है। फिर आप कनेक्शन हटा दो, रॉड वाला और अर्थिंग वाला, तो क्या हो जाएगा? अब बार में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ की आइडिया ये है कि इंडक्शन में हम रॉड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसकी फील्ड से चार्ज को शिफ्ट करवाते हैं, अलग करवाते हैं, है ना? फील्ड एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी फील्ड होती है, वो देखेंगे बाद में। तो ये चार्जेस अलग होने के बाद हम इसको ऐसे अ, अर्थिंग करके परमानेंटली अर्थिंग हटाकर अ, ये चीज़ या तो पॉजिटिव परमानेंट कर लो या नेगेटिव, ऐसे होता है। इसी को इंडक्शन कहते हैं। चलो अब एक छोटा समरी देखो, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस है लेकिन मोशनलेस, रेस्ट पे, इकट्ठा हुआ है। फ्रिक्शन चार्ज मतलब रबी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कांटेक्ट में डायरेक्ट टच में चार्ज ट्रांसफर, इंडक्शन में बिना टच के उसके फील्ड से ही अर्थ के थ्रू हम उसको चार्जिंग देते हैं। डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव साइड को क्रॉस करते हैं, है ना? वायर या कांटेक्ट से। अगर कांटेक्ट नहीं है तो स्पार्क के थ्रू, है ना? कभी-कभार छोटा-सा गैप है तो इसी को डिस्चार्ज कहेंगे।
स्पार्क नहीं है तो डिस्चार्ज नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्रॉस कर लेते हैं, तो इसी को डिस्चार्ज। तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर है, तो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। है ना? देखो, विदाउट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर ये फिजिक्स क्लियर है, तो भी आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अब सब कुछ क्लियर होगा, इक्वेशन भी देखोगे तो। चलो, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी प्रोसेसेस हैं, उसका एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। पहला है प्रेशर, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे कहा, कुछ क्रिस्टल्स, कुछ मटेरियल्स जैसे क्वार्ट्ज, जब आप उनको स्विच करो, तो उनके अंदर चार्जेस थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं, और प्लेट के अक्रॉस छोटा वोल्टेज डेवलप हो जाता है ना? तो अब ये क्रिस्टल को दो मेटल प्लेट्स के बीच में रखो, और उसी से प्रेशर लगाओ। प्लेट के बीच में छोटा सा वोल्टेज मिलता है, प्रेशर जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा, बस इतना है। इसका यूज कहाँ है? तो माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, फोनोग्राफ पिकअप्स, सोनार इक्विपमेंट, छोटे बजर्स, सेंसर्स, इग्निशन लाइटर्स, ये सारे, ये लो पावर सिग्नल बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि ये ऐसे मटेरियल है, ज्यादा नहीं है ये वोल्टेज देते, छोटा, लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हीट से इलेक्ट्रिसिटी। दो अलग मेटल लो, जैसे कॉपर और आयरन, उनके एंड को ट्विस्ट करके आप जंक्शन बना दो, उस जंक्शन को हीट करो, और दूसरे एंड को क्या करो कि ठंडा कर दो। तो इससे ना जंक्शन पे एक छोटा वोल्टेज डेवलप हो जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इज उतना ज्यादा वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब मैंने कहा कि अलग हो जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन। इसको ना, ये जो पेयरिंग है, इसको हम थर्मोकपल बोलेंगे। ये अब ये देखो, ऐसी जो चीज है वो पावर, मतलब बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं है, बट की छोटी, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये चीज बेस्ट है ना? डायरेक्ट मीटर लगाओ और डिग्री सेल्सियस में रीडिंग मिल जाती है। अब तीसरा है लाइट। कुछ मटेरियल पे जब लाइट गिरती है, इसका इन्वेंशन जो था, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे मटेरियल एक्सीडेंटली मिल गए, है, सिलिकॉन, जर्मेनियम में। ठीक है, वो आप ट्वेल्थ में सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक तो नहीं कहेंगे हम, बट हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, तो हम पीवी पीवी इफेक्ट ना, ऐसा कहेंगे अभी। फोटो वोल्टेक इफेक्ट बोल दो आप, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक तो आप अलग से पढ़ोगे, आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो ये सेल का है, पीवी सेल बोलेंगे इसका। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक नीचे मेटल कांटेक्ट है, बीच में लाइट सेंसिबल लेयर होते हैं, जैसे कहा, सेमीकंडक्टर मटेरियल, और ऊपर एक आप ट्रांसपेरेंट लेयर डालो जिससे लाइट पास हो, तो लाइट आती है, अंदर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों कांटेक्ट के बीच में वोल्टेज मिलेगा। अब इसमें आप वायर लगा के ये चार्जेस को घुमा सकते हो, है ना? अब जितनी लाइट, ज्यादा सनलाइट, उतना स्केलिंग बड़ा। लेकिन आप कैमरा के लाइट मीटर्स, छोटे सोलर पैनल्स, कैलकुलेटर तो आप देख ही सकते हो, जो होता है ना, छोटे गार्डन लाइट्स, ये सारे स्ट्रीट लाइट्स, ऐसा।
इसमें ये हम यूज़ होते हैं आजकल। अब ये चौथा है केमिकल एक्शन। इसको सेल और बैटरी कहेंगे। सेल जब कहते हैं तो 3 मेन पार्ट्स सोचो, 2 अलग मटेरियल की प्लेट और बीच में इलेक्ट्रोलाइट, एसिड या सॉल्ट सॉल्यूशन या उसका पेस्ट। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स जमा कर देता है, वो नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स वो खींच लेता है, तो वो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है ना? जैसे कैथोड एनोड आप जो जिसको बोलते हो। अब आप इन दोनों टर्मिनल को वायर से जोड़ दो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आएँगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो भर देना चाहेगा जहाँ कमी है वहाँ। प्राइमरी सेल से जैसे नॉर्मल ड्राई सेल आप जो यूज़ करते हो ना, एक छोटा सिंपल, तो इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है ना? केमिकल्स खत्म होने पर आपको वो फेंक देना पड़ता है सेल, रिचार्ज नहीं होता। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। स्टोरेज बैटरी, जैसे कार की बैटरी हो गई आपकी, तो रिएक्शन को रिवर्स करके रिचार्ज कर सकते हो। इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। इतना ही है इसमें, है ना? अब आते हैं सबसे पावरफुल सोर्स मैग्नेटिज़्म पे। लार्ज स्केल पावर, जैसे हम जो घरों में लाइट वगैरह जो आता है, उसके लिए करंट स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। भरपूर मात्रा में करंट। तो फ्रिक्शन, प्रेशर, हीट, लाइट प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं है ना? जैसे मैंने कहा आपको, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, घरों में, स्कूलों में, ट्रेन, जो भी मेन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो सब ये जनरेटर से आते हैं। ये जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, इसी को इसको जनरेटर होता है। और जनरेटर में एक वायर की बड़ी-सी कॉइल होती है और कुछ मैग्नेट्स होते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोल दो। और मैकेनिकल सिस्टम बोल दो, जैसे स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, इंजन, ये कॉइल या मैग्नेट को घुमाते रहते हैं। समझे आप? जब वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है ना, आप ये आपका 10th में है, ना कि सिर्फ वायर को हलाओ या मैग्नेट को मोशन दो, ना, रिलेटिव मोशन। चाहे मैग्नेट मूव हो, चाहे वायर मूव, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। तो यही जनरेटर का हार्ट है, इतना सिंपल सा। अब छोटा सा एक रिवीजन है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेट्स मतलब आयरन, स्टील, कुछ एलॉयज को अट्रैक्ट करते हैं, हमें पता है। हर मैग्नेट के 2 एंड्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जिनको पोल्स कहते हैं। धरती खुद एक बड़ा मैग्नेट जैसा बिहेव करती है ना? इसीलिए कंपास का नीडल हमेशा रफली नॉर्थ साउथ दिखाता है। ये एक फील्ड कॉन्सेप्ट समझ लो। मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स फील होती है। अब इसी को हम लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अ, आउटसाइड मैग्नेट एन से मतलब एस की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर एस से नॉर्थ की तरफ जाती है। एक लूप समझ लो आप। समझे आप? बाहर एन से एस, मैग्नेट के अंदर एस से एन, तभी तो गोल लूप बनेगा एक। चलो, अब यहाँ इस डायग्राम में एक बार मैग्नेट है। लेफ्ट एंड को एन बोला है, राइट को, है ना? बाहर की तरफ कर्व लाइन्स देख रहे हैं आप। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है, ऐसा। अब ये लाइन ऐसे दिखाई है कि जो पहला एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट के ऊपर पेपर रख के आयरन फिलिंग्स अब छिड़को और हल्की टैपिंग करो पेपर पे,
तो फीलिंग्स भी एग्ज़ैक्टली ऐसे कर्व पैटर्न में बन जाएगी, है ना? ये जो आपको लाइन्स दिख रही है ना, वैसा ही कुछ फीलिंग हो जाता है। जहाँ फ़ील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहाँ फीलिंग ज़्यादा जमेगी और वैसे पोल्स के पास। तो ये इसी वजह से ये फ़ील्ड लाइन्स बोला जाता है। अब मैग्नेट्स के पोल्स का रूल देखो, बिल्कुल चार्जिज़ जैसा, जैसे लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक मतलब नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचते हैं। अब फील्ड से समझो, लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं कर सकती, है ना? एक दूसरे को रिपेल करती है, समझो आप इसको। क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, इसका टेक्निकल रीज़न आप धीरे-धीरे हम बताएँगे। अब 2 नॉर्थ सामने-सामने करोगे, तो उनके बीच वाले रीजन में लाइन्स एक ही तरफ जाना चाहेगी, है ना? एक-दूसरे को पुश करेंगी, मैग्नेट्स को दूर धक्का धक्का मारेगी, समझे? नॉर्थ को साउथ से सामने रखोगे, तो 2 लाइन्स एन से एस की तरफ स्मूथली जॉइन हो जाती है, इसलिए वहाँ अट्रैक्शन होता है। ये समझो आप इसको, है ना? का बा बाद में दिक्कतें आती है, इसीलिए इसको आप इसीलिए ये कवर किया है सब कुछ। अब मेन एक्सपेरिमेंट जो आपके 10th में भी है सिलेबस में और जो भी कई बार मिसअंडरस्टूड हो रहता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इसी से समझ में आता है ना? इतना सिंपल है। एक स्ट्रेट वायर लो, उसके एंड्स एक सेंसिटिव मीटर से जोड़ दो। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि छोटे से करंट को डिफ्लेक्ट गैल्वेनोमीटर जैसे ले लो। अब एक मैग्नेट लो और उसको वायर के पास से मूव करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही मैग्नेट वायर के पास से गुजर रही है, मीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब वायर में करंट इंड्यूस हुआ है। जैसे ही मोशन बंद, नीडल वापस 0। मोशन नहीं, तो इंड्यूस करंट नहीं, है ना? अगर मैग्नेट को सिर्फ पास रखो, मतलब स्टिल मोशन नहीं, रखो सिर्फ रखा हुआ है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। मतलब सिर्फ मैग्नेट प्लस वायर होना इनफ नहीं है, फील्ड का चेंज होना ज़रूरी है, समझे कि नहीं? ये जो फील्ड लाइन्स हमने बताई थी, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रिसिटी तभी इंड्यूस होती है, जब वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो। चाहे अब मैग्नेट मूव करे या वायर मूव करे या दोनों मूव करे, समझे आप? ये है सिंपल चीज़, इतनी सिंपल चीज़ है। देखो यहाँ ये स्ट्रेट वायर, गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट दिखा रहा है ना? वायर वर्टिकल है, ऊपर आपको मीटर लगा हुआ है गैल्वेनो। मैग्नेट साइड से वायर के पास आगे की तरफ आप मूव कर रहा है, ऐसा समझो। जब तक मैग्नेट वायर के रिलेटिव मूव कर रहा है, मीटर की नीडल रिफ्लेक्ट होगी थोड़ी। जैसे ही मोशन बंद, नीडल वापस 0। यही सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से वायर में करंट आता है। समझे आप? अब थोड़ा रोल्स को उलट दो। मैग्नेट को फिक्स रखो और वायर को उसके फील्ड के अंदर से मूव कराओ। रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जब तक वायर फील्ड लाइंस को कट कर रही है, तब तक मीटर डिफ्लेक्ट करेगा। जितनी फास्ट वायर मूव करेगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कट होगा। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ वायर का फील्ड में होगा, है ना? जैसे कॉइल, है ना? आप कॉइल बना दो और उसमें 100 टर्न लगा दो, तो उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, समझे? तो इसी से जनरेटर प्रिंसिपल आता है, समझे? अब इंड्यूस्ड वोल्टेज का मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, है ना? ओके। तो एक कॉइल को आप रोटेट करवाओ, नॉर्थ साउथ पोल के बीच। कॉइल बार-बार फील्ड लाइन्स को कट करेगी और कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस होगा।
इलेक्ट्रॉन्स और अलग हो जाएँगे। फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लेते हैं, वो अलग आप पढ़ोगे आप। अब इस स्लाइड में ये 2 पिक्चर्स है ना? पोज़ीशन 1, पोज़ीशन 2 दोनों में नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स देख रहे हो। बीच में कॉइल है जो रोटेट हो रही है और ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। पोज़ीशन 1 में कॉइल का इनिशियल ओरिएंटेशन देखा है। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन्स कट हो रही है और बीच में जो एरोज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब पोज़ीशन 2 में थोड़ा-सा रोटेट हो चुकी है, तो फील्ड लाइन्स को कट करने का एंगल अलग हो गया। तो इससे समझो ना आप, मोशन आ गया रिलेटिव। तो इससे इंड्यूस्ड वोल्टेज का साइज़ और डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। समझे? अ, समझे आप इस तो यही है। रियल जनरेटर में कॉइल कंटीन्यूअसली रोटेट करती है, इसलिए क्या होता है कि वोल्टेज जो है टाइम के साथ साइनोसॉइडल हो जाता है। जैसे एसी वेव जिसको कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, रोटेशन से चार्जिंग फील्ड मिलता है। समझे आप? मतलब चार्ज अलग हो जाता है और ये जो चार्ज अलग होना है वो चेंज होता रहता है और चेंजिंग फील्ड की वजह से ही करंट मिलता है, जैसे आपने वो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने समझा है। चलो अब पूरे चैप्टर का इसमें रिकैप देख लो। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एक्शन है। उनको उनकी आप नॉर्मल ऑर्बिट से फोर्स करके मूव करो। इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव कैसे कराओगे? तो एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आप फ्रिक्शन, प्रेशर, हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको जो बड़ा पावर है उसमें मैग्नेटिज्म वो है और ये पावर प्लांट जनरेटर में यूज़ होता है। केमिकल एक्शंस मतलब बड़े बैटरीज़, वो बैकअप सिस्टम्स ये जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह में व्हीकल में ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास चार्जेस सोर्सेस का आइडिया है। हम अब डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और देखेंगे कि सिंपल सर्किट कैसे काम करते हैं। यहाँ से आपको पोटेंशियल का, वर्क डन का ये सारी चीज़ें जहाँ आप कन्फ्यूज़ रहते हो, वो आप यहाँ से उम्मीद है कि हम नहीं कन्फ्यूज़ रहोगे। हम इसको आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू।